प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को सुनो कहानी इस प्लेलिस्ट के द्वारा प्रतिदिन एक प्रेरक कहानी सुनाऊंगा। आज पहली कहानी आप सबों के लिए प्रस्तुत है। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ और सेठानी दोनों रहते थे और उनके घर में एक गैया थी जो दूध देती थी और उनके घर में एक नौकर रामू था जो गैया का देखभाल किया करता था, गैया की सेवा किया करता था और दूध वही निकाला करता था गैया से। प्रतिदिन वो रामू बड़ा ईमानदार, बहुत स्वामी भक्त गैया का बड़े मनोयोग से सेवा करता और शाम को सुबह उस गैया का दूध निकाल कर सेठ सेठानी को दे दिया करता। इसी तरह चलता रहा। एक बार सेठ सेठानी की इच्छा हुई तीर्थ यात्रा करने की, तो सेठ सेठानी रामू को बुलाकर कहे, देखो भाई, हम दोनों तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, लगभग 1 महीने लगेंगे। इस बीच में गैया का अच्छे से देखभाल करना, समय पर चारा देना, समय पर दूध निकालना और घर की भी रखवाली करना। जो दूध हो वो अपने घर ले जाया करना। कुछ अलग से पैसे भी दे दिया रामू को सेठ सेठानी ने और बोला, बाकी हिसाब मैं लौट करके आऊंगा, फिर करूंगा। इस तरह से कहकर सेठ सेठानी उस भरोसेमंद रामू पर पूरा घर सौंप कर तीर्थ यात्रा में निकल गए। इधर रामू मनोयोग से वैसे ही गैया की सेवा करता रहा, लेकिन जो दूध वो सुबह शाम निकालता उसको अपने घर ले तो जाया करता था, लेकिन ले जाकर अपने घर के आंगन में उसको फैला देता। उसकी पत्नी बोली भी उससे कि सेठ जी ने कहा है जब आपको कि दूध अपने घर ले जाइए, तो आप लाते तो ठीक हैं, लेकिन आंगन में इस तरह से फैला देना, इससे अच्छा था कि घर के बच्चे दूध पी लेते। वह प्रत्येक दिन वैसे ही दूध को लाकर आंगन में उड़ेल देता। रामू बोला, दूध मैं बच्चों को इसलिए नहीं देता कि, इतना बोलकर चुप रह गया। उसकी पत्नी बोली कि बच्चों की आदत बिगड़ जाएगी, यही कहने का आपका तात्पर्य है। उसकी पत्नी भी अपने प्रारब्ध को समझकर चुप रही, कुछ नहीं बोली और इसी तरह से प्रत्येक दिन वो दूध लाता, अपने आंगन में उड़ेल देता। ये चलता रहा। आंगन में उड़ेले हुए दूध को जो गली मोहल्ले के कुत्ते बिल्ली चाट चाट कर खा जाया करते, पी जाया करते। समय बीता, सेठ सेठानी दोनों तीर्थ यात्रा से लौट कर आए। फिर रामू जिस तरह पहले करता था, दूध निकालकर सेठ सेठानी को दे दिया, लेकिन इस दिन वो तो खाली हाथ घर लौट कर आया और घर लौट कर जब आया तो इस दिन उसको आंगन में उड़ेलने के लिए उसके पास दूध तो नहीं था। लेकिन वे कुत्ते और बिल्ली जिनको आदत लग गई थी प्रत्येक दिन दूध पीने की, वे भौंकने लगे, चिल्लाने लगे। तो रामू की पत्नी को बड़ी दया आ गई
और वो बोली कि बताइए, इन लोगों को आपने आदत लगा दिया, देखिए कैसे भौंक रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। तो रामू समझाया अपनी पत्नी को कि जिस तरह इन कुत्तों को आदत लग गई और आज ये भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, अगर ये दूध जो प्रत्येक दिन मैं लाता था अपने बच्चों को पिलाया होता तो इन बच्चों को भी तो आदत लग गई होती और आज मेरे बच्चे भी इसी तरह से चीख चिल्ला रहे होते। तो बताओ कहाँ से हम क्या कर पाते। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपनी आदत जो है उसे खराब नहीं करनी चाहिए। अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार जो सामर्थ्य है उसी में खुश रहना चाहिए। कोई ऐसी आदत नहीं लगा लेना चाहिए जो अपने सीमा से बाहर हो। कुछ दिन के लिए अगर ऐसे चीज़ें मिलने लगे जो कि हमारे सामर्थ्य के बाहर की चीज़ है और उसका हम सेवन करने लग जाएं, तो हमारी आदत बिगड़ सकती है। कुछ दिनों के बाद जब हमारा सामर्थ्य नहीं रहेगा, तब फिर चूँकि तब तक वो आदत लग चुकी होगी, तो उससे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अपनी आदत खराब नहीं करनी चाहिए। यही इस कहानी का सीख है जिसे हमें धारण करना चाहिए। तो ये थी पहली कहानी सुनो कहानी के अंतर्गत। बच्चों, आप सबों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ये कहानियों की कड़ी मैं शुरू कर रहा हूँ। आगे भी इस तरह की कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।